हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल परफेक्ट एसपीआर में। और इस वीडियो में आपको 10 रैंडम फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनको सुनकर आपका माइंड ब्लोड हो जाएगा भाई, विस्फोट। ओके गाइस, लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, अगर आप आपका हेड दीवार पर 1 घंटे के लिए बैंग करो, यानी कि ठोको, 1 घंटे के लिए कंटिन्यूसली ठोको, तो आप 150 कैलोरीज बर्न कर सकते हो। अब इस फैक्ट को सुनकर आपका सर जाकर दीवार पर ठोकने मत लग जाना, एक्सरसाइज करो और मेहनत करो। तो चलिए अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ। फैक्ट नंबर 2, तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है, तो हर नेवी में एक पेरिस्कोप होता है, उसकी एक कंट्रोल स्टिक भी होती है। आपको नहीं पता होगा पेरिस्कोप क्या है नाम से, लेकिन हमने फ़ोटो डिस्प्ले कर दी है, इसके हिसाब से आपको पता चल गया होगा। तो इसकी एक कंट्रोल स्टिक होती है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो यूएस नेवी ने क्या करा है कि उस कंट्रोल स्टिक को एक्सबॉक्स कंट्रोलर से रिप्लेस कर दिया है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो एक्सबॉक्स कंट्रोलर होता है उसके बहुत ही ईजी कंट्रोल्स है, उसे आप चलाना सिर्फ कुछ घंटों में ही सीख सकते हैं। लेकिन जो पेरिस्कोप की जो कंट्रोल स्टिक, उससे सीखने में महीने लग जाते। तो इसलिए फ़ायदा यही है कि एक्सबॉक्स कंट्रोलर को यूज़ करा जाए, क्योंकि दोनों का जो काम है वो सेम ही हो रहा है, कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है हमें। तो इसलिए यूएस नेवी एक्सबॉक्स कंट्रोलर को यूज़ करती है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 3, हम अपनी पूरी लाइफ में इतना ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं कि अपन उससे 2 स्विमिंग पूल्स, पूरे टॉप तक 2 स्विमिंग पूल्स भर सकते हैं। ये वाला बहुत ही अमेजिंग और शॉकिंग था। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 4, आपको तो बताइए कि कंगारूस कितनी ऊंची ऊंची जंप करते हैं, पर आपको ये बताइए कि अगर हम उनकी टेल को पकड़कर ऊपर कर दे, यानी कि लिफ्ट कर दे, तो वो जंप नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कंगारूस जो होते हैं वो अपनी टेल को ही यूज़ करते हैं बैलेंस के लिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम उनकी टेल को ही लिफ्ट कर देंगे या फिर एलिवेट कर देंगे, तो वो बैलेंस किस चीज़ को यूज़ करेंगे जिनसे उनको बैलेंस मिले। तो वो सिंपल बात है कि वो गिर जाएगी और वो जंप नहीं कर पाएगी। चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 5 की तरफ। फैक्ट नंबर 5, गाइस आपको 3 आवर्स तो बता ही हो गए, तो उसमें एक रिसाइकलिंग भी होता है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि जो रिसाइकलिंग होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ एक ग्लास जार को रिसाइकल कर दें, सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर आप सिर्फ एक को रिसाइकल कर दें तो आप 3 घंटे तक टेलीविज़न देख सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही अमेजिंग था। नहीं मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगा, आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 6 की तरफ। फैक्ट नंबर 6, एक 20,000 बीज का जो स्वॉर्म है वो एक कार को 2 दिन तक फॉलो करता रहा। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों, वो 20,000 बीज एक कार को ही क्यों फॉलो कर रही थी? इसलिए क्योंकि उनकी जो क्वीन थी, बीज की जो क्वीन थी, वो उस कार के अंदर स्टक हो गई थी, यानी कि उस कार के अंदर फंस गई थी। ये तो ठीक है, पर एक दिन के बाद जो ड्राइवर था उसने अपनी कार पार्क करी और वो निकला, तो उसने 20,000 बीज को टुगेदर देखा था। तो उसने एक बी टेकर ऑफ को बुलाया था और वो बीज को फिर ले गए थे। लेकिन फिर अगले दिन जब वो ड्राइवर अपनी कार को वापस लेके निकला, तो वो बीज वापस उसका पीछे करने लग गई थी और 2 दिन तक लगातार कंटिन्यूसली ये ही हुआ। फैक्ट नंबर 7, लायन की जो रोर होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर आप उससे 5 माइल्स अवे भी खड़े हो तो भी आपको वो क्लियरली, हाँ गाइस, क्लियरली पूरा अच्छे से उसकी रोर सुनाई देगी। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, गाइस आप सबको ये तो बताइए कि कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसका साइज़ क्या होता है, क्योंकि आप उसे देख सकते हो। और ना ही न्यूबॉर्न बेबी, लेकिन अगर कोई एनिमल का भी न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसका भी साइज़ आपको बता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि न्यूबॉर्न ऑक्टोपस का साइज़ क्या होता है? आप सुनकर शॉक हो जाओगे कि जो न्यूबॉर्न ऑक्टोपस होता है उसका साइज़ एक फ्ली के बराबर है। गाइस कितनी सी होती है फ्ली, सीरियसली। फैक्ट नंबर 9, अभी आपको स्क्रीन पर एक सेंटेंस दिख रहा है कि डू गीस सी गॉड। तो इसमें ऐसा है क्या? इसमें ये खासियत है कि अगर आप इसे सीधा पढ़े तो ये डू गीस सी गॉड है, लेकिन अगर आप उसे उल्टा भी पढ़े तो भी ये डू गीस सी गॉड ही है। पॉज कर ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस। ये हमने फैक्ट नंबर 9 इसलिए रखा है क्योंकि आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे जिसे सीधा पढ़े तो भी वही रहेगा और उल्टा पढ़े तो भी वही रहेगा, लेकिन ये एक पूरा सेंटेंस है। सो दैट्स अमेजिंग। तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 10 की तरफ। फैक्ट नंबर 10, तो गाइस आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि जो बनानास रहते हैं वो कर्व ही क्यों रहते हैं, वो दूसरे फ्रूट की तरह क्यों नहीं रहते? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो बनानास होते हैं वो सन के टुवार्ड्स ग्रो करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करते हैं।
जो अदर फ्रूट्स रहते हैं वो ग्राउंड के टुवार्ड्स ग्रो करते हैं, पर बनाना ही सन के टुवार्ड्स ग्रो करता है, तो इसके कारण ही उसे कर्व शेप मिलती है। इसके पीछे एक प्रोसेस भी है जिसका नाम है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आप उसके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं, इसे सर्च कर आपको पूरा मिल जाएगा इस प्रोसेस के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर नहीं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स ऑन बनानास भी है, हम उस पर वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब कर देना और वो जो लाइक का बटन है उसको हिट कर देना। और आपको सबसे शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्योंकि ये एक नॉलेजेबल वीडियो है तो आप आपके फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को ये शेयर ज़रूर करना और सबको बता देना कि परफेक्ट इज़ नन, परफेक्ट इज़ ओनली SPR। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।